हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे अफिक्स आरी के पढ़ने के नियम। क्योंकि दोस्तों अफिक्स आरी का उच्चारण री होता है और कुछ शब्दों में रा होता है और कुछ शब्दों में रे होता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि कब हमें अफिक्स आरी का उच्चारण री करना है और कब हमें रा करना है और कब हमें रे करना है। गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं अफिक्स आरी के रूल्स तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गाइस, अब वीडियो के नियमों को समझने के लिए सबसे पहले हमें अफिक्स समझना होगा। क्योंकि अफिक्स दो प्रकार के होती है, नंबर 1 प्रीफिक्स, नंबर 2 सफिक्स। दोस्तों अगर शब्द के शुरू में आर ई होता है तब उसे प्रीफिक्स कहा जाता है और यदि शब्द के अंत में आर ई होता है तो उसे सफिक्स कहा जाता है। जैसे रिमाइंड, रिमाइंड शब्द के शुरू में आर ई आया है इसलिए आर ई को प्रीफिक्स कहा जाएगा। दूसरा शब्द है सेंटर, सेंटर शब्द के अंत में आर ई आया है इसलिए आर ई को सफिक्स कहा जाएगा। दोस्तों तो गाइस, जब आर ई प्रीफिक्स के रूप में होता है तब आर ई का उच्चारण री करते हैं। जैसे रिकॉल, रिकॉल शब्द के शुरू में आर ई आया है और यहाँ पर आर ई का उच्चारण री होगा इसलिए इसे रिकॉल पढ़ती है। अगला शब्द है रिएक्शन, रिएक्शन शब्द के शुरू में आर ई आया है और यहाँ पर आर ई का उच्चारण री होगा इसलिए इसे रिएक्शन पढ़ती हैं। इसी तरह से रिकाउंट, रिकाउंट शब्द के शुरू में आर ई आया है और यहाँ पर आर ई का उच्चारण री होगा इसलिए इसे रिकाउंट पढ़ते हैं। अगला शब्द है रिफ्रेश, रिफ्रेश शब्द के शुरू में आर ई आया है और यहाँ पर आर ई का उच्चारण री होगा इसलिए इसे रिफ्रेश पढ़ते हैं। अगला शब्द है रिटर्न, रिटर्न शब्द के शुरू में आर ई आया है और यहाँ पर आर ई का उच्चारण री होगा इसलिए इसे रिटर्न पढ़ते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि आर ई जब प्रीफिक्स के रूप में होता है तब उसका उच्चारण री होता है। गाइस, अगला नियम है जब आर ई सफिक्स के रूप में होता है तब आर ई को रा पढ़ते हैं। जैसे सेंटर, सेंटर शब्द के अंत में आर ई आया है और यहाँ पर आर ई का उच्चारण रा हुआ है इसलिए इसे सेंटर पढ़ते हैं। बिफोर, बिफोर शब्द के अंत में आर ई आया है और यहाँ पर आर ई का उच्चारण रा हुआ है इसलिए इसे बिफोर पढ़ते हैं। इसी तरह से मीटर, मीटर शब्द के अंत में आर ई आया है और यहाँ पर आर ई का उच्चारण रा होगा इसलिए इसे मीटर पढ़ा जाता है। इसी तरह लीटर, लीटर शब्द के अंत में आर ई आया है और यहाँ पर आर ई का उच्चारण रा होगा इसलिए इसे लीटर पढ़ा जाता है। इसी तरह से फाइबर, फाइबर शब्द के अंत में आर ई आया है और यहाँ पर आर ई का उच्चारण रा होगा इसलिए इसे फाइबर पढ़ा जाता है। इसी तरह से मीडियोकर, मीडियोकर शब्द के अंत में आर ई आया है और यहाँ पर आर ई का उच्चारण रा होगा इसलिए इसे मीडियोकर पढ़ा जाता है। गाइस, अब आप समझ गए होंगे कि जब आर ई सफिक्स के रूप में होता है तब आर ई का उच्चारण रा होता है। तो गाइस, अगला नियम है जब आर ई किसी रूट वर्ड का हिस्सा होता है तब आर ई को रे पढ़ा जाता है। जैसे रेस्ट, रेस्ट शब्द के शुरू में आर ई आया है और यहाँ पर आर ई प्रीफिक्स नहीं है, रूट वर्ड का हिस्सा है इसलिए इसे आर ई को रे पढ़ा जाएगा इसलिए इसे रेस्ट पढ़ा जाता है। अगला शब्द है रैक,
रैक शब्द के शुरू में आर ई आया है और आर ई प्रीफिक्स नहीं है, रूट वर्ड का हिस्सा है, इसलिए इसे रे पढ़ा जाएगा, इसलिए इसे रैक पढ़ती है। अगला वर्ड है रेंट। रेंट शब्द के शुरू में आर ई आया है और आर ई प्रीफिक्स नहीं है, रूट वर्ड का हिस्सा है, इसलिए इसे रे पढ़ा जाएगा, इसलिए इसे रेंट पढ़ा जाता है। अगला शब्द है रेड। रेड शब्द के शुरू में आर ई आया है और यहाँ पर आर ई प्रीफिक्स नहीं है, रूट वर्ड का हिस्सा है, इसलिए आर ई को रे पढ़ा जाएगा, इसलिए इसे रेड पढ़ा जाता है। अगला वर्ड है रैग। रैग शब्द के शुरू में आर ई आया है और यहाँ पर आर ई प्रीफिक्स नहीं है, रूट वर्ड का हिस्सा है, इसलिए आर ई को रे पढ़ा जाएगा, इसलिए इसे रैग पढ़ती है। तो गाइस अब आप समझ गए होंगे कि जब आर ई किसी रूट वर्ड का हिस्सा होता है तब आर ई का उच्चारण रे होता है। तो गाइस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपके माइंड में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछें, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।